हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन फिगर 6.25 इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी और एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल क्यू आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू आर एस। तो ये हमारे पास यहाँ पे फिगर है 6.25। इसमें पी क्यू पैरेलल है एस टी के और एंगल पी क्यू आर हमें गिवन है 110 डिग्री, एंगल आर एस टी हमें गिवन है 130 डिग्री और एंगल क्यू आर एस हमें फाइंड करना है। क्यू आर एस यानी कि ये छोटा सा जो एंगल है ये हमें फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हिंट भी दिया गया इस क्वेश्चन में, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, कि आपको एक लाइन एस टी, जो ये एस टी है इसके पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है और जो आर से होती हुई गुजरे। ठीक है, तो ये हमारी एस टी है, तो इसको अगर हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो ये जो एस टी है बेटा वो पी क्यू के पैरेलल है। अब एस टी और पी क्यू के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर आर से होती हुई वो लाइन जा रही है और इस लाइन को हम नाम दे देंगे एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपना गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें दिया क्या गया है, पी क्यू पैरेलल है एस टी और एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, हमें प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव हमें सिर्फ यही प्रूव करना है, एंगल क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे की है पहले हम उसको लिखेंगे बेटा। जो कंस्ट्रक्शन हमने की है, क्या की है हमने कंस्ट्रक्शन में हमने एक्स वाई ड्रॉ किया है, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू एंड पैरेलल टू एस टी। ठीक है, ये एक्स वाई हमने ड्रॉ किया है जो पी क्यू के भी पैरेलल है और एस टी के भी पैरेलल है, एंड विच पासिंग थ्रू टू आर। ठीक है, आर से होके वो जा रही है, पास हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है एंगल क्यू आर एस हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, एंगल क्यू आर एस हमें फाइंड करना है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा हमने यहाँ पर एक्स वाई पी क्यू और एस टी के पैरेलल ड्रॉ किया है, तो जो यहाँ पर एस टी है, ये जो एस टी है वो पैरेलल है एक्स वाई के। ठीक है, अब एस टी अगर एक्स वाई के पैरेलल है तो ये हमारा क्या हो गया, एस आर हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल के ये वाला जो एंगल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि क्या रीज़न है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, या फिर उनको हम कोइंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स वाई पैरेलल है एस टी के। ठीक है, एस टी हमारा पैरेलल है एक्स वाई के, तो इसलिए एंगल आर एस टी, सो एंगल आर एस टी प्लस एंगल आर एस टी और एंगल एस आर वाई, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसका रीज़न भी हमें देना है। रीज़न क्या देंगे हम, यहाँ पर हम रीज़न देंगे एक्स वाई पैरेलल है एस टी के, ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और एस आर ट्रांसवर्सल। ठीक है, एंड यहाँ पर लिख देते हैं हम एंड एस आर ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएंगे हमारे एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये हमारे
सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। पूरा लिख दो, ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो एंगल आर एस टी की वैल्यू हमें पता है बेटा, एंगल आर एस टी इसकी वैल्यू हमें पता है, एंगल एस है हमारे पास 130 डिग्री, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 130 डिग्री, और एंगल एस आर वाई हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एंगल एस आर वाई 130 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एंगल एस आर वाई आ गया हमारे पास 8 में, ये हो जाएगा 50 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया है 50 डिग्री का, ठीक है। हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो अब यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे? देखो बेटा, हमारा जो पी क्यू है वो एक्स वाई के पैरेलल है। यहाँ पर हमने पहले ही इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्स वाई पी क्यू के भी पैरेलल है और एस टी के भी पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है, एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू के। अगर एक्स वाई पी क्यू के पैरेलल है तो ये जो क्यू आर है ये क्या है? ट्रांसवर्सल, ठीक है, क्यू आर ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल पी क्यू आर और हमारा ये पूरा बड़ा एंगल यानी कि एंगल क्यू आर वाई की बात कर रहे हैं हम, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कौन सा रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, क्यू आर वाई, ये हमारा पूरे एंगल की बात कर रहे हैं हम, इस पूरे एंगल की, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू एंड क्यू आर ट्रांसवर्सल, क्यू आर ट्रांसवर्सल है, सो एंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू आर वाई के, ठीक है। अब एंगल पी क्यू आर की हमें वैल्यू दी गई है 110 डिग्री, और एंगल क्यू आर वाई को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं क्यू आर वाई में हमारे दो एंगल्स इंक्लूड हैं, देखो क्यू आर एस और एस आर वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्यू आर वाई को लिख सकते हैं एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई, ओके, ठीक है, क्योंकि क्यू आर वाई इन दोनों एंगल से मिलकर बना है। तो जिसकी वैल्यू है हमारे पास उसको हम लिख देंगे 110 डिग्री। क्यू आर एस तो हमें फाइंड करना है, और एंगल एस आर वाई अभी हमने ऊपर फाइंड किया था 50 डिग्री, ठीक है। तो 110 डिग्री प्लस 50 इधर आएगा माइनस 50 डिग्री हो जाएगा, और एंगल क्यू आर एस, ठीक है। तो 110 में से हम 50 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 11 + 5 माइनस क्या 60 डिग्री। सो एंगल क्यू आर एस हमें फाइंड करना था जिसकी वैल्यू है 60 डिग्री, ठीक है। तो यही हमें इसमें फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।